গুড মর্নিং গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। कॉमर्स ट्यूटोरियल সবাইকে স্বাগত জানাই। कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। So today I will discuss about some another type of profitability ratios. In my previous videos I have already discussed about liquidity ratio, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में। सो কারেন্ট রেশিও, লিকুইড রেশিও, গ্রস প্রফিট রেশিও, নেট প্রফিট রেশিও, এই চার ধরনের রেশিও নিয়ে আমি অলরেডি আমার প্রিভিয়াস রেশিও অ্যানালিসিসের যে সেপারেট ভিডিयोज আছে সেখানে আমি डिस्कस করে নিয়েছি। मेरे जो रेशियो एनालिसिस जो पिछला वीडियो है, मैंने रेशियो एनालिसिस का मेरा 6 क्लासेस हैं, उसमें मैंने डिस्कस कर लिया है। Along with ratio analysis along with definition of ratio analysis, its objectives and limitations. So आज मैं ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात करूँगा। What is operating ratio? Basically, it's a type of profitability ratio which measures the operational efficiency of an enterprise. जो एक enterprise है उसका जो ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है, कैसे कितनी एफिशिएंटली वो ऑपरेट कर रहा है अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को, उसको मेजर करता है ऑपरेशनल। उसको ही कहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी कि ऑपरेशन कितना अच्छा हो रहा है, ऑपरेट कितने अच्छे तरह से कर पा रहा है उस, और उसको मेजर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सॉरी वो है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज़ अनदर थिंग, वो भी आता है, बट ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेनली दोनों रेशियो से हम मेजर करते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग रेशियो। So operating ratio is computed to express the relationship between operating expenses or operating cost and net sales. There is a slight difference between operating cost and operating expenses. मैं वो भी बताऊंगा, আমি সেটাও বলবো যে অপারেটিং প্রফিট আর মানে অপারেটিং কস্ট আর অপারেটিং এক্সপেন্সের মধ্যে যে স্লাইড যে ডিফারেন্সটা আছে সেটা কি। অপারেটিং কস্ট তাহলে বিজনেস চালাতে গেলে যে এই যে অপারেশনটা একটা বিজনেসের যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা, সেটাকে কতটা এফিশিয়েন্টলি, কতটা এফেক্টিভলি সেটা চলছে, সেটাকে মেজার করে হচ্ছে আমার এই ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का एक फॉर्मूला है, कैसे ये मेजर करता है ऑपरेटिंग रेशियोज फॉर्मूला, बिकॉज इट्स एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स। सो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट consists of cost of goods sold and operating expenses. I have already discussed व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में। फिनेंशियल लीवरेज और जो ओवरऑल लीवरेज के जो पूरे वीडियो है उसमें भी मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में नहीं, उसमें मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बोला था। बट मेरे जो पिछले रेशियो एनालिसिस के वीडियो है उसमें मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बोला है। আমি সেখানে কস্ট অফ গুডস সোল্ডের ব্যাপারে বলেছি, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से अगर हम परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक को घटा दें तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और आप सभी नेट सेल्स तो आप सभी जानते हैं कि टोटल सेल्स, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, उससे अगर सेल्स रिटर्न को घटा दिया जाए तो उसको नेट सेल्स बोला जाता है। টোটাল সেলস থেকে বা ক্যাশ সেলস আর ক্রেডিট সেলসকে অ্যাড করে সেখান থেকে যদি সেলস রিটার্ন মাইনাস করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা আসছে নেট সেলস। আর তোমার কস্ট অফ গুডস হচ্ছে ওপেনিং স্টকের সঙ্গে পারচেস আর ডিরেক্ট এক্সপেন্সেস অ্যাড করে সেখান থেকে ক্লোজিং স্টকটাকে মাইনাস করে দিচ্ছি। সো নাও ইম্পর্টেন্ট ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, व्हाट आर दोज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की मैं जब अलग से कॉस्ट शीट का जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लाइक इसके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। बट यहाँ पे मैं जस्ट प्रिसाइजली मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 टाइप के होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो ऑफिस में जो ऑफिस चलाने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ता है, ऑफिसेর জন্য যেটা খরচ করতে হয়, লাইক স্যালারি অ্যান্ড ওয়েজেস অফ দি এমপ্লয়ি। অফিস বিল্ডিংয়ে যদি কোনো ডেপ্রিসিয়েশন থাকে, অনেকেই ডেপ্রিসিয়েশনের ব্যাপারটা জানো, বা যারা জানো না আমি ডেপ্রিসিয়েশনের নিয়ে আমি সেপারেট वीडियो बनाबो, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डेप्रिसिएशंस के लिए। सो यही है बेसिकली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड।
আর এক্সপেন্সেস মানে অফিস রিলেটেড এক্সপেন্সেস, অফিস সংক্রান্ত যা যা খরচ হয়, অফিসে যা যা স্টেশনারি বা प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एগুলো যা যা খরচগুলো অফিস রিলেটেড হয়, ये ऑफिस रिलेटेड जो खर्चा होता है. सेकेंड वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मीन्स सेल्स ओरिएंटेड जो एक्सपेंसेस होता है, लाइक सेल्समैन कमीशन, पैकिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी चार्जेस, ये सब এই সবগুলো হচ্ছে তোমার সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে পড়ে. আর কি কি থাকবে? ইন্টারেস্ট অন শর্ট টার্ম লোন. লোন টু টাইপের হয়, একটা লং টার্ম লোন, শর্ট টার্ম লোন. আমি এটাও ডিসকাস করবো যে লোনের ব্যাপারে টোটাল ডিসকাসটা যখন আমি করবো যে টার্মের ওপর বেস করে, বাট এখন শর্ট টার্ম লোন মিনস 1 or 2 years এরকম, মানে 5 ईयर कम, 5 ईयर से कम होता है. सो जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है. डिस्काउंट अलाउड एंड अनदर इम्पॉर्टेंट आइटम एक्सपेंसेस. डिस्काउंट अलाउड कि আমি কোনো কিছু সেল করছি, আমি কিছু ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ मेरे कस्टमर को, कुछ सेल्स दे, कुछ डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट पा रहे हैं वो, तो वो है बैड डेप्ट. बैड डेप्ट मीन्स वन काइंड ऑफ लॉस ऑफ बिजनेस. मेरा जो बिज़नेस चल रहा है उसमें कुछ लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं क्रेडिट सेल्स कर रहा हूँ. सब मैं जो मेरे डेटर्स हैं वो सब तो टाइम पे तो नहीं देते हैं, कुछ कुछ तो नहीं भी देते हैं, तो मुझे मान लिया जाएगा कि वो कभी भी मेरे पास रिटर्न नहीं आएगा. कि আমি যদি ক্রেডিট সেলস করি, একটা সময় পর ক্রেডিটার তোমার डेटर्सরা আমাকে টাকা ফেরত দেবে. बट কিছু डेटर्स, कुछ डेटर्स हमें उनसे कुछ कैश रियलाइजेशन नहीं नहीं होता है. ये मान लिया जाता है कि कभी भी नहीं होगा. मान लीजिए कि वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाता है, उनके पास कोई पैसा नहीं होता है, বাংলা যদি সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তার কাছে কোনো টাকা পয়সা দেওয়ার মতো নেই, তো সেখানে তো আমার তো একটা লস, তো मेरा तो लॉस होगा. सो उस हिसाब से तो ये बैड डेप्ट हो जाएगा. सो ये सब आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. सो ऑपरेटिंग कॉस्ट इट्स कंसिस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सब है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन and discount allowed and bad debt, and cost of goods sold, opening stock plus purchase plus direct expenses minus closing stock. तो इन दोनों को ऐड करके आ जा रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट. सो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100 हो रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बताता है बिजनेस के, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीটাকে इंडिकेट করে কতটা এফিশিয়েন্টলি আমি বিজনেসটাকে অপারেট করতে পারছি, कितना एफिशिएंटली मैं बिजनेस को ऑपरेट कर पा रहा हूँ. सो यही था आज तक का वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए मेरे अच्छे मेरे আপকামিং ভিডিওস के নোটিফিকেশন পাने के लिए. সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকন প্রেস করুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, সবার সাথে শেয়ার করুন যদি ভালো লেগে থাকে. অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ টু ওয়াচ দি ভিডিও টিল দি এন্ড. থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস.